दगड़ियों नमस्कार, मैं गिरीश त्रिपाठी हूँ। दगड़ियों, आप सभी लोगों के रक्षाबंधन रक्षा सूत्र भाई बहनियों को बहुत प्रसिद्ध त्योहार बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दगड़ियों, रक्षाबंधन पर एक छोटी लघु कथा जो कुमाऊनी में मैं सुनोल आप सभी लोगों का जरूर सुनिया। दगड़ियों, रक्षाबंधन त्योहार जो छू वो सिर्फ हमारे लोक परंपरा के हिस्से न छू, बल्कि ये जो त्योहार छू हमारे में बहुत पौराणिक कथाएं और गाथाएं ले जुड़ रचे। ऐसी एक कथा छू जो हमार भगवान विष्णु, राजा बलि और माँ लक्ष्मी पर आधारित छू। माँ कौनी के सब है पहली माँ लक्ष्मी राजा बलि के रक्षा सूत्र रक्षा बैधी राखी बैधी, तब बेटी रक्षा सूत्र रक्षा बंधन राखी बांधने परंपरा चली है। जैक सूत्र ले छू एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे मांचल मांचल। यह मंत्र आप सब लोगों जरूर सुन रखने किले के ये मंत्र सब जब हमारे पूजे पाठ हुचीन तो वहाँ जरूर एक श्लोक हम सुनना और बोलना। जब ले बहनियाँ भाइयों के राखी बांधचें दीदी भूली, तब यह हमारे घरों में और पूजा अर्चना के समय ले रक्षा सूत्र अवश्य बांधी जा और यह श्लोक पुकारी जा। यही रक्षाबंधन त्योहार पवित्र मौके पर हम ये कथा के अखिल जानना कि किछु में ये मंत्र रक्षाबंधन कथा किछु और माँ लक्ष्मी कहके राखी बांधी और फिर कहके मुक्त करा। कौनी की यज्ञ ब्यार यक समय में जो छू दानवों और देवताओं बहुत भयंकर लड़ाई हैगे, युद्ध हैगे जो 12 वर्षों तक चलो। और पौराणिक कथा के अनुसार जो छू देवराज इंद्र हमार असुरों के युद्ध कर्ण बेटी हार गया। हारिया की स्थिति में तब इंद्रजी पत्नी एक विशेष मंत्र अभिमंत्रित धाग तैयार करो और वो इंद्रजी की कलाई में बांध दियो। यह धाग रक्षा सूत्र जैका हम श्रावण सोन पूर्णिमा के दिन बांधना। ये युद्ध में दानवों राजा बलि के देवता बलि ने जो छू राजा हमारे बलि छे उन्होंने देवताओं को पराजित कर दी और में इंद्रजू ले है और इंद्रजू को उन्होंने स्वर्ग है बाहर कर दी। राजा बलि जो छे हमार उन भगवान विष्णु महान उपासक बहुत उन्हें पूजा अर्चना करने वाले भक्त प्रहलाद जी नाती क्षण अर्थात उनार पोता राजा बलि स्वयं ले भगवान बृहस्पति देव विष्णु भगवान एक बहुत ठोल उपासक छे। जब उन्हें लड़ाई में उन जीती तीनों लोकों में उन्होंने जितना को उपलक्ष्य पर उनार जो गुरु छे राजा बलि गुरु शुक्राचार्य को कि राजा बलि तुम अब विजय है गछा, तुम एक यज्ञ करवा। अब यज्ञ करवा तो उधर जो छे हमारे देवराज इंद्र भगवान जी स्वर्ग विहीन है बेर यथे वथे भटकन लाग रही और उन भटकते भटकते
भगवान विष्णु जी के पास पहुंची और बुलानी, हे बृहस्पति देव, हे जनार्दन, मैं स्वर्ग आपो द्राक्षु मके, लेकिन हम देवता स्वर्ग है विहीन है गया और हम देवताओं में कहें स्वर्ग च हम सब शक्तिहीन और श्रीहीन है गया। हे भगवान विष्णु बृहस्पति देव विष्णु भगवान जी, हमारी व्यथा दूर करो प्रभु। एक बात फिर जो छो हमार भगवान विष्णु जी देवराज इंद्र की बात सुनी और उन्होंने भगवान विष्णु जी जो छो एक पुरोहितक वामनक रूप अवतार लिबीर, जहाँ राजा बलि यज्ञ चल रही छू, यज्ञ समाप्ति का विधि में वहाँ वामन अवतार रूप लिबीर भगवान बृहस्पति देव भगवान विष्णु जो छे जब पूज रहे छे, तो ये यज्ञ समाप्ति में उन्होंने राजा बलि देखो, हे दानवेंद्र बलि, मैं तुम्हारी प्रशंसा सुनबीर यहाँ आछूं और कौनी की पुरोहित और बामण के उन्होंने कई विष्णु जी कौनी की पुरोहित अथवा बामण के यज्ञ स्थल है खाली हाथ न भेजन। तीनों लोगों के जितना बात विष्णु भक्त राजा बलि बहुत अहंकार में छे, बहुत खुशी प्रसन्न छे और उन्होंने अपन अहंकार भरी अपने स्वर में को बलि राजा बलि वचन दी दियो भगवान विष्णु, उन्होंने को जो मांगो तुम जी मांगला में वो दी दियो। ये पेरा भगवान विष्णु जी जब बामना का अवतार में गया है, तो उन्होंने को भगवान ना राजा बलि दें कि मका 3 पग जमीन से यह सुनबेर यज्ञ स्थल में सभी राजा महाराजा और देव दानव हंसने लगी। तब देव गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पत्ते लग गए। उन्होंने वामन पर संदेह भो कियो ये कह टाइप ऑफ पुरोहित आ रहा, तो उन्होंने राजा बलि के दान दिन हन रोको, लेकिन राजा बलि अहंकार में बहुत ऊंचे खुश छे, तो उन्होंने सोचो 3 पग जमीन 3 कदम जमीन क्यों है क्यों नहीं हुई। उन्होंने भगवान स्वरूप वामन अवतार विष्णु जी ने कहे कि तुम 3 पग 3 कदम अर्थात स्टेप जमीन ली सकता। जब यो कही तो राजा बलि विष्णु स्वरूप भगवान बृहस्पति देव विष्णु रूपी भगवान लापन वामन आकार बढ़ा दिन बहुत है। भगवान जी भगवान विष्णु जी शेषावतार, तो उन्होंने जो है वो अपना आकार जतु बढ़ा दियो कि अंतरिक्ष पूर्ण आकाश छुए दियो। उन्होंने अपन 2 पग उठाई, पहल पग उन्होंने पृथ्वी में रख, दोहर नोल आकाश और पूरे ब्रह्मांड नोल 2 कदम में नाप लिया। अब फिर उन्होंने राजा बलि ने फिर पूछो कि हे दानवेंद्र राजा बलि, महल आज 2 पग उठा रखी, लेकिन अब यो पूरी ब्रह्मांड समा गए, माँ अब 3 पाँव का जो वचन तुम ले रखो ये 3 पाँव का कहाँ रखो। तब राजा बलि ने भगवान वामन अवतार पुरोहित अवतार कहें प्रणाम करते हुए को, हे प्रभु
आज अपन त्योहर पग त्योहर कदम तो मेरे सिर में रख दिया। भगवान वामन विष्णु भगवान ने लैसे कर उन्होंने राजा बलि सिर में पांव रखो और उन्होंने पाताल लोग भेज दियो। अब भगवान सदैव हमार भक्त वत्सल हुनी, उन अपन भक्तों की पीड़ा के समझ जानी कि दिक्कत की परेशानी छू। भगवान ने बलि का अहंकार को दमन कर दे और राजा बलि के पाताल स्वामी बना दे। और फिर उन्होंने को, हे राजा बलि तुम ले एक वरदान मांगो। दानवेंद्र बलि बहुत चतुर है, उन्होंने बड़ी चतुराई में एक वचन निभाने की बात करी। उन्होंने को कि मैं जहां रहूं, मैं जब सोने जाऊं, मैं अर्थात सोता जब नींद में मैं उठूं, मैं जाल नजर डालूं, मैं कहें भगवान विष्णु ही नजर आए। हम भगवान विष्णु ले शतो वने आवन, उठो वने आवन। भगवान विष्णु वचनबद्ध है, उन्होंने अपन भक्ति बल में राजा बलि है पाताल लोग पहुंचा देन। लेकिन भगवान विष्णु जो छे वचन दी बैठी राजा बलि के, तो अब वो राजा बलि कह दिन भगवान विष्णु छे अपन तुमोली मका वचन दे राखो, आप तुम जो छू पाताल लोग में मेरे पहरेदार बनवीर रोला। अब भगवान विष्णु वामनावतार कले बैकुंठ जान छू, बैकुंठ आण छू, लेकिन बहुत दिन है गई। बैकुंठ में भगवान का रहित अर्थात वहां बेटी बहुत दिन है गया आया ने। तो वी कारण एक दिन देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित है गई, बहुत चिंता में चिंतित चीन। तो उन्होंने नारद जी से पूछो, हे देव ऋषि। तो नारद जी नारायण नारायण। तो माता लक्ष्मी कही, आप तुम तो तीन लोगों कर तुम और ओन जान लाग रखो, हमार शेष्याधारी भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव भगवान विष्णु लत मोल का देखी। तो नारद जी बुलानी, हे देवी नारायणी नारायणी। बिल्कुल देवी माँ लक्ष्मी मैं नारायण प्रभु तो पाताल लोक में राज जो हमारा राज बलि छे उनार पहरेदार बनिया देखी। फिर माता लक्ष्मी के चिंतन है गए कि भाई भगवान के वहां बेटी पाताल लोग बेटी बालिक जो पहरेदार बन रहे वहां बेटी कशिन मुक्त करी जाए। तो उन्होंने मुक्त करना उपाय ले बता नारद जी। तब देवी लक्ष्मी या ब्राह्मणी स्त्री के रूप में धरती में उतर गए, धरती पर विराजमान भजन। और राजा बलि के पास जब पहुंचे तो उन्होंने रोते बिलखते हुए को, हे राजन बलि मेरा पतिदेव के कामे लंब समय बेटी बाहर जारी छी और उन्होंने आज तक तपत्त नहीं लगी और मेरे को भाई लेने छे जो उन्हें खोज खबर कर सको। तो बहुत दुखी देखबीर उन्होंने को, मुझे माँ लक्ष्मी मकर रोन हन जाक चाहे कहीं मकर जगह दी दिया मैं जरा खोजबीन करो।
तो राजा बलि जो है उन्होंने बड़े हृदय स्वागत करो और अपन माँ लक्ष्मी के धर्म बहना के रूप में उन्हें रक्षा के लिए प्रण करो। देवी लक्ष्मी आगमनेल जो बलि पाताल लोक में अचानक सुख, बहुत सुख शांति, धन धान्य समृद्धि और ऐश्वर्य उत्पन्न है गए बहुत है। तब कुछ समय बाद चुचू श्रावण मासिक पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ली राजा बलि कलाई पर एक रंगीन धागमा रुई को और उन्होंने प्रार्थना करी कि मैं तेरी रक्षा और सुख की प्रार्थना करूं। और तब राजा बलि ले बेहद प्रसन्न है गए। उन्होंने फिर माँ लक्ष्मी दे कि मांगड़ो का आग्रह करियो। तब देवी लक्ष्मी जो छेन तुरंत बलि दे कही, हे राजा बलि तुम्हार सामने जो पहरेदार स्वरूप भगवान विष्णु देखिनी, अर्थात उन्होंने भगवान विष्णु का नाम ने लीजियो पहरेदार तुम्हारे सामने दिखिनी। उन्हें और इशारा कर बेर उन्होंने कहा कि मकें यो पहरेदार चे। तब राजा बलि ली उन्होंने अपन सही रूप देखने का अनुरोध करियो। माँ लक्ष्मी अपन असली ब्राह्मणी स्त्री बनवीर गई इन्हों, तो उन्होंने अपन असली रूप दिखा और राजा बलि कि जब उन्होंने असली रूप में माँ लक्ष्मी आचन तो उन्होंने राजा बलि की धर्म प्राणता बहुत प्रशंसा करी और आशीर्वाद दी। अब अपन वचन में बदना के बावजूद राजा बलि जो पहरेदार चे भगवान विष्णु भगवान हमार उन जो उन्होंने वापस कर दे। अब देवी माँ लक्ष्मी अपन पति देव दगड़ी अपन स्वामी दगड़ी बैकुंठ आ गई। तब कोणी की यह श्रावण मासिक पूर्णिमा तिथि थी और यही दिन बेटी रक्षाबंधन को यह त्योहार शुभ मानी हो, जो सब जन जन में लोकप्रिय हो, बहुत प्रसिद्ध भाई बहनों का त्योहार हो। तब बेटी दीदी भूली अपन भाइयों के राखी बांधचेन और उन्हें लंबी उम्र सुख की कामना करचेन और भी बदले में दादा और भाई जो लोग छन उन अपन बहने की रक्षा को वचन देनी और वी के उपहार ले देनी। ऐसी कहानी हमारी जो छू महाभारत काल में ले, जब महाभारत में कौनी की श्री कृष्ण जी हाथ में जब शिशुपालक वध करने से उन्हें उंगली कट पड़ी, तो यह देख वीर हमारी जो द्रौपदी थी पांडवों पत्नी, उन्होंने अपन तुरंत साड़ी के टुकड़े फाड़ वीर उन्हें उंगली बांध दी और श्री कृष्ण जी जैसे उन्होंने बांधो तो उन्हें खून मतलब उंगली की जो बेटी खून निकालने वो बंद है गई। तो तब श्री कृष्ण जी द्रौपदी के वचन दे कि हे द्रौपदी तुम जब ले संकट में होली मैं तेरे स्वयं उपस्थित है वीरे रक्षा करो। तो यह छू एक रक्षाबंधन पर कहानी, लघु कहानी जो हमार प्रसिद्ध भाई बहनों का त्योहार छू। जरूर आप उन लोगों का पसंद आए नील तो शेयर करिए और कमेंट करिए। सादर धन्यवाद।